एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में सबसे टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट की बात करें गेट 2025 के लिए, तो वो है हमारा रनवे डिजाइन। अगर हम बात करें जो करेक्टेड रनवे लेंथ पे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट डेज में उसको क्विक रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम समझते हैं सबसे पहले, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो हम एयरपोर्ट में रनवे डिजाइन करते हैं तो हमारे पास एक बेसिक जो क्वेश्चन है उसमें आपको बेसिक रनवे लेंथ गिवन होगी। जब बेसिक रनवे लेंथ होती है वो गिवन होती है, तो अब सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि बेसिक रनवे लेंथ क्या होती है। तो बेसिक रनवे लेंथ वो होती है जो कि अगर उसके एल्टीट्यूड की बात करें, सबसे पहले अगर उसमें बात करें तो उसका जो एल्टीट्यूड है हम मानते हैं, बेसिक रनवे लेंथ का एल्टीट्यूड हम मांगते हैं कहाँ पर है, वो मीन सी लेवल पे है। मीन सी लेवल पे है। वहीं पे अगर हम उसकी बात करें तो फिर देखा जाता है कि जो एयरपोर्ट है मेन सी लेवल पे, जो मतलब जो हमारा बेसिक रनवे लेंथ, जिस एयरपोर्ट की बात करें वो एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर है वो एयरपोर्ट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं पे बात करते हैं जो रूट टेम्परेचर, जो आसपास का रूट है उसका टेम्परेचर भी हम 15 डिग्री सेल्सियस भी मानते हैं। तो उसका जो आसपास का रूट है उसका भी टेम्परेचर हम 15 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि एयरपोर्ट पर और रूट पर कोई भी विंड नहीं है। तो एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट हो या फिर हमारा जो रूट है वहां पर, एयरपोर्ट और रूट जो है वहां पर कोई भी विंड का कंपोनेंट नहीं, मतलब विंड ही नहीं ले रहे हैं। तो वो जो हम वेलोसिटी को हम कॉस थीटा और साइन थीटा करके करते हैं वो नहीं, तो हमने माना है कि कोई भी विंड नहीं है, नो विंड। वहीं पे फिर अगर हम देखें तो जो हमारा रनवे है, जो हमारा रनवे वो पूरा प्रॉपर लेवल्ड है। मतलब क्या कि कोई भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रेडियंट नहीं है। तो हमने माना है कि जो रनवे है वो अच्छे से लेवल्ड है, कोई भी हॉरिजॉन्टल और कोई भी वर्टिकल जो ग्रेडियंट होता है वो नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखें तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, ये सब अजम्पशंस है। ये हमारा क्या है, अजम्पशंस पर है। तो अजम्पशंस को माना है हमने, तो और जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो लेंथ आती है उसी को हम बोलते हैं बेसिक रनवे लेंथ। उसको बोलते हैं बेसिक रनवे लेंथ। लेकिन पक्की बात है कि जो ये अजम्पशंस है ये तो जरूरी है नहीं है ना कि सारे एयरपोर्ट यही सारे अजम्पशंस को फुलफिल कर रहे हो। तो जो जहाँ पर हमें जो जो चीजें देखने को मिलेगी हम उसके हिसाब से करेक्शन करते हैं, और जब करेक्शन को अप्लाई करके जो हम लेंथ निकालते हैं उसी को बोलते हैं करेक्टेड रनवे लेंथ। जो करेक्टेड रनवे लेंथ, तो हमें जो जो दिक्कतें एजम्पशन से अलग चीज होंगी उसका करेक्शन करेंगे तो और हम निकालेंगे करेक्टेड रनवे लेंथ। अगर आप करेक्शन की बात करते हैं, करेक्शन की बात करें तो करेक्शन में बेसिकली हमने देखा कि करेक्शन जो है, जो करेक्शन अब हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शंस करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि जरूरी नहीं है सारे जो एयरपोर्ट के रनवे लेंथ है वो हमारे सी लेवल पे ही हो, वहाँ पे विंड ना चले और सबका एयरपोर्ट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो। ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो हमें करेक्शंस करने पड़ेंगे। और करेक्शन का जो सीक्वेंस है, जो करेक्शन के सीक्वेंस है वो फिक्स्ड है। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, पहले टेम्परेचर का करेक्शन करके फिर एलिवेशन का करेक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको एलिवेशन का ही करेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एलिवेशन का करेक्शन होता है, हमें जो हमारा बेसिक रनवे लेंथ है उस पे एलिवेशन का करेक्शन करना पड़ेगा। और वो बोलता है कि जो रनवे लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 7%। हम जो रनवे लेंथ है उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 7% फॉर ईच 300 मीटर राइज। जो हमारा मीन सी लेवल है उससे अगर हर 300 मीटर राइज होगा इन एलिवेशन में, हम उसका जो है रनवे लेंथ वो 7% से हम इंक्रीज कर देंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 50। जो हमारा नया, जो हमारा मान लो कि हमारा जो बेसिक रनवे लेंथ हमें कुछ दे रखी है, बेसिक रनवे लेंथ दे रखी है वो मीन सी लेवल पे। अब हमारा जो एलिवेशन है वो 500 मीटर है, 500 मीटर एलिवेटेड है, वो हमारा एलिवेशन है मीन सी लेवल से। तो किस तरीके से लगाओगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो हमारा पहला करेक्शन हो रहा है तो करेक्शन लेंथ जो हमारी पहली है, जो बेसिक रनवे लेंथ है उसमें हम ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, वो बोल रहा है कि 7% इंक्रीज करना है हर 300 मीटर एलिवेशन में। तो यहाँ पर तो 500 मीटर का एलिवेशन है, तो सबसे पहले 500 डिवाइड बाय 300 करेंगे और हमारा कितना परसेंट इंक्रीज करना है, 7%। लेकिन परसेंट में तो 100 से डिवाइड कर देंगे और बेसिक रनवे लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये क्या आ गया, हमारा जो 500 मीटर है उस पर्टिकुलर जो भी आपका मीटर दे रखा होगा उसमें आप 300 को डिवाइड कर दीजिए, फिर परसेंटेज इंक्रीज को मल्टीप्लाई कर दे। तो ये क्या हो गया, ये हमारी इंक्रीज लेंथ हो गई। तो इंक्रीज लेंथ है ये हमारी 7% वाली, इसको हम बेसिक रनवे लेंथ है उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, पहली जो करेक्टेड लेंथ है वो मिल जाएगी। अब CL1 निकालने के बाद, CL1 निकालने के बाद पहला करेक्शन करने के बाद एलिवेशन का, दूसरा किसका करेक्शन करना होता है, हमें टेम्परेचर का करेक्शन। कि हमने जो बेसिक टेम्परेचर माना था वो तो हमारा 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो एयरपोर्ट होगा उसका बेसिक हमें रेफरेंस टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एयरपोर्ट एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। जो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर है, सिर्फ ये भी पता नहीं कितने क्वेश्चंस में, कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। TA प्लस ब्रैकेट में हमारा TM माइनस A अपॉन में 3। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो TA क्या आएगा, TA की बात करूँ तो ये होता है एवरेज डेली टेम्परेचर इन द मंथ। जो हमारा एवरेज डेली टेम्परेचर है, एवरेज जो डेली टेम्परेचर है
पर्टिकुलर मंथ में डेली डेली टेम्परेचर इन द मंथ, वो हमारा TA हो जाएगा। और अगर मैं टी बात करूँ तो क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम मीन डेली टेम्परेचर, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इन द फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, मैक्सिमम मीन डेली टेम्परेचर फॉर हॉटेस्ट जो हमारा हॉटेस्ट मंथ है, हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर, ईयर के हॉटेस्ट मंथ का मीन डेली टेम्परेचर हमको TM बताएगा। हम हमें ये डेटा गिवन होगा उस पर्टिकुलर शहर का, तो हम TA लिख लेंगे, TM निकाल लेंगे, और ये जो है हमारा, इसको TR बोल देते हैं। तो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकाल लेंगे। अब जो भी हमारा TR निकल के आएगा उस पर हम करेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर करेक्शन में क्या बोला जाता है, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर पता था, हमने क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना था, हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। और मान लो कि मेरा TR, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने मान लिया कि मेरा जब ये सॉल्व करूंगी तो TR जो मेरा ये एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर है, ये मेरा निकल के आ गया 21 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मैंने मान लिया TR की वैल्यू 21 डिग्री सेल्सियस निकल के आ गई, TS की वैल्यू 15 डिग्री सेल्सियस निकल के आ गई। तो हमारा करेक्शन क्या कहता है, करेक्शन कहता है कि जो मेरा करेक्टेड लेंथ था, जो मैंने अभी करेक्टेड लेंथ निकाली है, जो पहला एलिवेशन से हमने करेक्टेड लेंथ निकाली है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो करेक्टेड लेंथ हमने निकाली है शुड बी इंक्रीज, ये जो है बेसिकली इसको हम इंक्रीज कर देंगे, शुड बी इंक्रीज बाय 1%, 1% से इंक्रीज हो जाएगी फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितना भी हमारा 15 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, तो हर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस पे जो वेरिएशन है वो हमें कितना देखने को मिलेगा, वेरिएशन ऑफ TR फ्रॉम TS। तो मतलब जो हमारा TS है, बेसिकली हमने TS कितना देखा, यहाँ पे बात करें तो TS मैंने देखा 15 डिग्री सेल्सियस, और मेरा TR कितना आ रहा है, मान लो 21 डिग्री सेल्सियस। तो कितना चेंज है इसमें, अगर चेंज की बात करें तो TR माइनस TS हमारा कितना आ रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस। TR और माइनस TS कितना आ रहा है मेरा, 6 डिग्री सेल्सियस। हर 1 डिग्री सेल्सियस पे मुझे 1% इंक्रीज, 6 डिग्री सेल्सियस 6% इंक्रीज करूंगी। तो बस हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट करेक्शन लेंथ लगानी है। तो ये CL2 जो है हमारा नेक्स्ट करेक्शन लेंथ है, जिसमें क्या हो जाएगा, CL1 विल बी इंक्रीज बाय, CL1 इनको इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे करेक्शन लगाने हैं, CL1 में इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे करेंगे 21 माइनस 15, ये मेरा 6 डिग्री सेल्सियस, और कितना बोल रहा है, 1 डिग्री का चेंज करना है, तो मतलब 100 कर देते हैं डायरेक्टली डिवाइड, क्योंकि 1% है तो 1 का हम 1% निकालेंगे तो 1/100 हो जाएगा। ये मेरी करेक्शन लेंथ वैल्यू जब निकालूंगी, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो करेक्टेड लेंथ है, वो करेक्टेड लेंथ 2 है टेम्परेचर का। अब तीसरे करेक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरे करेक्शन को देखें तो तीसरा करेक्शन हमारा ग्रेडियंट का होता है, क्योंकि हमने एजम्पशंस में क्या माना था, एजम्पशन में माना था कि हमारा जो ग्रेडियंट, जो हमारी बेसिक रनवे लेंथ है वो लेवल्ड है, वहां पर कोई भी हमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट देखने को नहीं मिलता। पर यहाँ पर क्या होगा, अगर ग्रेडियंट प्रेजेंट है तो ग्रेडियंट के लिए हमें करेक्शन करना पड़ेगा। और ग्रेडियंट का करेक्शन क्या कहता है, फॉर ईच 1% ऑफ ग्रेडियंट, हर 1% के ग्रेडियंट के इंक्रीज पर हम क्या करेंगे, जो हमारा रनवे लेंथ है उसको हम इंक्रीज कर देंगे बाय 20%, हर 20% से इंक्रीज कर देंगे हर 1% के ग्रेडियंट के इंक्रीज पर। तो मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि 1.5% का हमको ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, 1.5% का ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने CL3, मतलब ये थर्ड हमारा करेक्शन लेंथ है, वो क्या करेंगे, जो CL2 हमने यहाँ से टेम्परेचर के बाद निकाला है उसमें क्या करेंगे, मान लिया 1.5 का, तो 1% पे 20% का निकल रहा है, 20% का इंक्रीज करना है, तो 1.5 पे क्या करेंगे, 1.5/1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 20% हटाएंगे तो ये अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय CL2। तो ये क्या हो गया बेसिकली, अगर इसकी बात करें तो ये तो मेरी करेक्टेड लेंथ हो जाएगी, मतलब ये मेरा इंक्रीज इन करेक्शन हो जाएगा, और फिर ये दोनों मिलाकर जो हमारी लेंथ निकल के आएगी, ये CL3 जो है ये मेरी एक्चुअल रनवे लेंथ होगी। ये जो है मेरी पूरी जो 3 करेक्शन के बाद सीक्वेंस में एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट के तीनों करेक्शन के बाद जो मेरी लेंथ निकल के आएगी वो मेरी एक्चुअल रनवे लेंथ है। तो सारी बातों को ध्यान रखना है, करेक्शन हमें सीक्वेंस में होंगे। सबसे पहले आपको एलिवेशन का करेक्शन करना है, फिर T का टेम्परेचर का करेक्शन करना है, ग्रेडियंट का, हर 300 मीटर पे आपको 7% का इंक्रीज, हर 15 डिग्री सेल्सियस से जितना भी टेम्परेचर में चेंज, तो हर डिग्री सेल्सियस पे आपको 1% का करेक्शन देना है, और 1% ग्रेडियंट पे आपको 20% से लेंथ को इंक्रीज। ETJ आप याद रखिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 2017 में गेट का क्वेश्चन पूछा पे उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जब तक आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठा लेने हैं, ये रैंक इंप्रूवमेंट
ये रैंक को बढ़ाने के लिए ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं। हर कोई करके नहीं जाएगा, लेकिन आप ज़रूर है लास्ट मोमेंट पे ज़रूर इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।